और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर सागर से है, जहां पर नाबालिग लड़कों के गैंग का खौफ देखने को मिल रहा है। बिच्छू गैंग समेत कई गिरोह की दहशत देखने को मिली। विजय चौकीज रोड पर गैंग का उत्पात, तो 8 से 10 युवाओं ने लोगों के साथ मारपीट की। बदमाशों ने घर और दुकानों में तोड़फोड़ भी की। तो सागर शहर में इन दिनों नाबालिग लड़कों के गैंग आमजन के लिए दहशत का कारण बने हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ तस्वीरें और मारपीट के वीडियो वायरल कर ये युवक खुलेआम डर का माहौल बना रहे हैं। इन युवाओं ने क्षेत्रवार अलग अलग गैंग बना रखी है, जिन्हें बिच्छू गैंग और 52 गैंग, 56 गैंग और कटर गैंग जैसे नाम दिए गए हैं। इन गैंगों में शामिल अधिकांश लड़के नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। नशे की लत में डूबे ये युवक गांजा, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात शहर के सबसे व्यस्त इलाके विजय चौकीज रोड पर इन गैंगों ने जमकर उत्पात मचाया। 8 से 10 युवाओं का एक समूह हाथों में चाकू लेकर सड़कों पर उतरा और राह चलते लोगों के साथ मारपीट की। किसी के सिर पर बियर की बोतल फोड़ दी गई, तो किसी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। बदमाशों ने कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की है, तो वहीं कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्पात मचाने वाले युवक खुद को बिच्छू गैंग का सदस्य बता रहे थे। उनकी हरकतों से इलाके में अफरा तफरी मच गई है, लोग दहशत में रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हनी दुबे जुड़ चुके हैं सागर से। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और हनी, कहीं ना कहीं नाबालिग बच्चों के इस तरह से एक गैंग का सदस्य होना, हिस्सा होना और इस तरह से माहौल क्रिएट करना, ये दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो किसी गलत हाथ में हैं। और उन्हें आखिर कौन असल में ये सीख दे रहा है, ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। बिल्कुल अस्मिता, सागर में जो है लगभग 15 से 17 साल के इन बच्चों ने जो है एक गैंग बना रखी है, जिसको बिच्छू गैंग, 52 56 और कटर गैंग जैसे नाम दिए गए हैं। ये साफ तौर पर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर जाते हैं और जो है अपने जो है इन पे सोशल मीडिया पे दहशत फैलाने का ये काम करते हैं। वहीं आपको बता दूं कि शनिवार रात जो है सागर के सबसे व्यस्ततम इलाके में विजय टॉकीज रोड पर जो है इनने दहशत फैलाई और लोगों के साथ में जो है इन लोगों ने मारपीट की। इसके बाद जो है पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलिस ने 4 युवाओं को जो है गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है और पुलिस इन पर अब तक रोक क्यों नहीं लगा पा रही, एक बड़ा सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल ये भी बन रहा है कि पुलिस इन पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लग गए हैं, खड़े होने लग गए हैं। और अब इस गैंग के सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से, ये भी बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करके अब जो है इनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन चूंकि नाबालिग होने के कारण इनको न्यायालय से छूट भी मिल जाती, जिसके बाद ये दोबारा लौट के इस प्रकार के अपराध करते हैं। आपको बता दूं, सागर रेलवे स्टेशन के पास में भी कई बार जो है यात्रियों के साथ लूटपाट जैसी घटनाएं ये लोग जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं बीते समय जो है इसी गैंग ने थाना कोतवाली से महज 50 मीटर दूरी पर एक युवक की जो है इन्होंने हत्या कर दी थी। उस समय भी जो है पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे, लेकिन पुलिस इन पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है, पुलिस आखिर कर क्या रही है, एक बड़ा सवाल अभी भी सागर जिले के लिए बना हुआ है। बिल्कुल, पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही है, बार बार यही सवाल उठ रहे हैं और कई बार दहशत फैला रहे हैं, क्योंकि नशे की जद में जाता हुआ युवा दिखाई दे रहा है। इन तमाम गैंगों के जरिए यही नजर आ रहा है। ऐसे में नशे को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। और आखिर कौन है जो नशे को पनपने दे रहा है। जी अस्मिता, आपको बता दूं सागर एसपी जो है विकास कुमार सहवालियन की कार्यप्रणाली भी जो है सवाल बार बार उठ रहे हैं। चूंकि जब से ये सागर में आए हैं, ना तो एक भी थाने का इन्होंने निरीक्षण किया है, ना ही किसी भी प्रकार की अब तक इनके द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सागर के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो है सागर में ही मौजूद थे। उनके सामने भी इस प्रकार की जो है पत्रकारों ने बात रखी थी कि लगातार जो है सागर में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही, चाहे गैंग बनाकर मारपीट करना, गैंग बनाकर हत्या करना,
ये सवाल भी उनके सामने रखा गया था, जिस पर उन्होंने एसपी से बात भी की थी। हालांकि जो है डिप्टी सीएम के जाते ही ये गैंग सक्रिय हुई और रात में फिर से इन लोगों ने ये जो है हमला किया और इस अपराध को अंजाम दिया। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं कार्रवाई आने वाले समय में क्या कुछ और होगी उस पर नजर बनी रहेगी, और इन बदमाशों को काबू में लाने के लिए और क्या कदम उठाया जाएगा, सख्ती कैसे बनाती है कानून यहाँ की, इस पर भी नजर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हनी।